लुक लाइक अ राइटिंग वाला है क्या? कुछ कलम, कुछ नहीं राइटिंग नहीं, के कलम मतलब अब्दुल कलाम। अच्छा, वो आई कलम थॉट नहीं। राइटिंग। आई थिंक दैट्स व्हाट दे मीन बाय कलम। स्पेस टेक लग रही है मेरे को। इसरो इसरो। Why do we do what we do? Human motivations. मैं बचपन से ही क्यूरियस था। हमेशा से मुझे बहुत फैसिनेशन रहा है कि पहाड़ के उस पार क्या है, कैसे उसको कॉन्कर कर सकते हैं। मेरे को कोर से जो चीज मोटिवेट करती है वो है वेनी वेदी विची। आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। मेरा अगर आप नाम जाने तो मेरा नाम फराज है। फराज मीन्स वन हु ऑलवेज असेंड्स हायर। मेरे अंदर कॉन्क्वेस्ट का ज्यादा है रादर देन क्यूरियोसिटी का। आईआईटी में नहीं हो पाया था, लेकिन बिट्स पिलानी में हो गया था। बिट्स पिलानी पहुंचते ही सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा कि मैं फिजिक्स के कोर्स में नॉट ओनली मैं कोर्स टॉपर बना, बट मेरे फुल मार्क्स आए सारे टेस्ट्स में। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। मैं लाइफ में फर्स्ट आया हूँ। मुझे दिक्कत नहीं होती रिजेक्ट होने में। मेरा सिंपल है, एक जिंदगी 100 ख्वाहिशें सब पूरी कर देनी है। Sharks, today sky is not the limit. Not for Kalam Labs, not for Shark Tank India. अभी हम लोग 7,000 मीटर्स पे हैं हाइट पे। वी हैव टू सी कि कितने हाइट तक हमको जाना है। आवर एम इज टू गो टू 30 किलोमीटर्स। वाओ। हाईली विंडी कंडीशंस हैं काफी ऊपर एटमॉस्फेयर में। उसके साथ में बेसिकली हम लोगों का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ग्राउंड से, वो भी आपका 33 किलोमीटर्स रीच कर रहा है। सो अब ये डिस्टेंस जो है जब ये 40 होगा तो वी विल हैव टू ड्रॉप। Distance from home is 43 kilometers and we are going to drop now. Whoa, nice work. Nice guys. वेरी नाइस। Sharks, आपने जो अभी देखा वो है कलाम लैब्स के नियर स्पेस एरियल व्हीकल्स। ये भारत को ले जा रहा है टू द एज ऑफ स्पेस। हेलो शार्क्स, मैं हूँ सशक्त त्रिपाठी फ्रॉम कोटा राजस्थान। मैं हूँ हर्षित अवस्थी फ्रॉम कानपुर। और मैं हूँ फराज लखनऊ से। हम लाए हैं कलाम लैब्स, एक ऐसी रिसर्च लैब जहां इंडियन मिलिट्री के लिए बन रहे हैं नियर स्पेस एरियल व्हीकल्स। मिनिमल थर्मल सिग्नेचर और नियर स्पेस एल्टीट्यूड दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ने के कारण इनको रेडार से डिटेक्ट करना, देख पाना बहुत मुश्किल है। इनको गिरा पाना भी बहुत मुश्किल है। कॉस्ट में ये ड्रोन जितने हैं और इफेक्टिवनेस इनकी मिनी फाइटर जेट्स जैसी है। हमारी किसी भी सिचुएशन में ये हमें दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का पोटेंशियल रखते हैं। शार्क्स, आज ड्रोन वॉरफेयर बढ़ता जा रहा है। ऐसे युग में हम युवाओं का ये कर्तव्य बनता है कि हम देश की सुरक्षा में आगे बढ़ें और कलाम लैब्स के नियर स्पेस एरियल व्हीकल्स देश की सुरक्षा करेंगे, धरती से ही नहीं बट अंतरिक्ष से भी। हमारा आस्क है 2CR फॉर 0.67% इक्विटी। चलिए शार्क्स, लेट्स टेक इंडिया अंतरिक्ष से भी आगे। फराज, सशक्त और हर्षित, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 5। थैंक यू कुणाल सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए और कलाम लैब्स की शुरुआत कैसे हुई? हम तीनों बिट्स पिलानी से हैं एंड हम लोग वहाँ पे फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में मिले थे एक्स्ट्रा क्लास में। प्राइमरली हम लोग को स्पेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और उसी में ही हम लोगों को कुछ करना था। तो हम लोगों ने पहले एक स्पेस का लर्निंग का प्लेटफॉर्म बनाया जो कि एक तरीके का मेटावर्स फॉर स्पेस था। हम लोग को 6-7 महीने के अंदर 1.5 CR के करीब तक का रेवेन्यू तक ले गए थे। 2 राउंड्स ऑफ फंडिंग रेस करी। पहले
$330,000 की लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स और फर्स्ट चेक से। फिर उसके बाद हम लोगों का वाई कॉम्बिनेटर में हो गया एंड देन वी रेज द नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग ऑफ अबाउट $1.5 million. However, 1 year later we realized कि जो डिमांड है रियल वो पेरेंट्स से थी कि उन लोगों को कोर्सेज चाहिए, बट वी डिड नॉट वांटेड टू गो इनटू द कोर्सेज सेक्टर। तो हम लोगों ने अपने इन्वेस्टर्स से बात करी और उन्होंने बोला कि लेट अस बेसिकली रीथिंक ऑन व्हाट वी शुड डू नेक्स्ट। So हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग खुद के अपने स्पेस मिशंस लॉन्च करें and let's put that as a modus operandi. So 2 years back we had launched India's flag into space and उसके लिए हम लोग ने ऋतिक रोशन सर की एक मूवी आई थी उसके साथ पार्टनर किया था and we got into this habit of launching our own space mission at a very frugal cost. इन स्पेस मिशन को करने के लिए हम लोग ने एक ऐसी चीज यूज करी जो कि बलून थे। Dr. Homi Bhabha and Tata Institute of Fundamental Research have been pioneer in ballooning in India and इस methodology की मदद से हम लोग 30 to 40 किलोमीटर रेंजेस की altitude में जा पाए and वहाँ पे अपने payloads को deploy किया and धीरे धीरे उन्हीं payloads को sophisticated and returnable बना के अभी तक का हम लोग ने more than 60 launches करे हैं जो पूरे इंडिया में highest है। फंडामेंटली ये ड्रोन है Yes. और आपने कहा इसकी इफेक्टिवनेस है ऑफ फाइटर जेट्स। Yes. तो मतलब ये क्या कर पाता है वहां से? So these drones when they are dropped from the stratosphere, ये पोटेंशियल एनर्जी को जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो इतनी स्पीड्स गेन कर लेते हैं कि दे कैन मिमिक फाइटर जेट्स एज वेल। So they can fly at heights where fighter jets fly. Do Like they carry ammunition? they can carry. They can carry Yes, them. and they can cross into enemy territory and do something which a mini fighter jet Without being detected by without radar. being detected. Yeah. लेकिन जिस तरह लोगों ने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप किया टू स्टे अहेड, Yes. उसी तरह इसकी भी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी। व्हाट्स द बिग चैलेंज? हम लोग UAVs को एज ऑफ स्पेस में उड़ा पाए, राइट? और जब आप वहां पे डिप्लॉय हो गए फिर उसके बाद आप ग्लाइड करना शुरू करोगे। उसके बाद UAV के लेंथ है वो 1 to 2 मीटर विंग स्पैन, वेरी लो क्रॉस सेक्शन, मतलब इट्स स्मॉलर देन एन ईगल, सो वेरी वेरी टफ टू डिटेक्ट इट, राइट? एंड इवन इफ बाय सम चांस अगर आप उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, इट इज नॉट हैविंग एनी जेट इंजन ऑन टॉप ऑफ इट। अगर उसके पास थर्मल सिग्नेचर नहीं है तो उसको हीट सीकिंग मिसाइल्स नहीं गिरा सकती। Even if somebody detects it, the cost of putting this down at 20 kilometer, 25 kilometer does not just like it just kills the purpose. बलून जब ऊपर है तो वो तो कहीं भी जा सकता है ना, जरूरी थोड़ी है वो उसकी टेरिटरी के अंदर ही जा रहा है, क्योंकि बलून पे आपका कंट्रोल थोड़ी है, वो तो हवा से चल रहा है। हम लोग को विंड डायरेक्शंस का पूरा आइडिया रहता है, सो हमें पहले से पता रहता है कि बलून कहाँ पे जाएगा, कितने पॉइंट पे होगा एंड उसके हिसाब से ही हम लोग मिशन को प्लान करते हैं। So हर्षित, अभी ये कहीं रियल केस में डिप्लॉय हो रहे हैं आपके सॉल्यूशंस? अगर हो रहे हैं तो उनके यूज केसेस क्या है? When we had worked out with Tata Institute of Fundamental Research, ये वेदर बलून्स अभी पूरे वर्ल्ड भर में यूज करे जाते हैं दिन में 2 बार टू कलेक्ट द वेदर डेटा। इस वेदर डेटा को डिटेक्ट करने के लिए एक रेडियो सॉन्डी करके चीज होती है, उसको ये लोग बांध के ऊपर भेजते हैं, बलून फटता है, रेडियो सॉन्डी गिर जाती है। पर डे इस चीज को करने का एक स्टेशन का कॉस्ट आता है more than 50,000 rupees and it's totally unrecyclable. And Ministry of Earth Sciences and Tata Institute of Fundamental Research ने हम लोग से कहा था if there are propositions and prototypes even on this kind of a thing where we can bring back the payload, then it would be a win-win situation. ये वेदर ट्रैकिंग के लिए? Yes. Okay. So with respect to IMD and TIFAR, we have deployed the successful prototype at 2 weather stations at deployment stage. फर्दर स्कूल ऑफ आर्टिलरी और इंडियन आर्मी के साथ में हम लोगों ने 4 यूनिट्स को डिप्लॉय किया है जिनका डेटा हैज बीन वैलिडेटेड एंड इट्स मैचिंग विद द जो करेक्ट अभी डेटा आता है उससे। फर्दर वी हैव स्टार्टेड एन R&D प्रोजेक्ट विद सेंट्रल कमांड ऑफ इंडियन आर्मी टू मेक सूडो सैटेलाइट्स जो ग्राउंड में एनिमी एरियाज को अच्छे सर्वेलेंस कर पाए। तो ये क्या सैटेलाइट मार्केट को थोड़ा बहुत रिप्लेस करेगा? यस, इट्स अ सूडो सैटेलाइट। ये कोई और तो बना रहा होगा वर्ल्ड में। So programs like this have succeeded also. चाइना ने इसमें पायनियर किया है। अगर चाइना में कुछ बन रहा है तो हम भी बना सकते हैं, राइट? जी, तो जी। वो भी ऑलरेडी इस पे R&D या रिसर्च कर रहे होंगे। हमारे साथ ही कर रहे हैं। खाली आप लोग हो या और भी? To the best of our knowledge, we are the only ones. Yeah, we are the Only you are the only. In India. Yes, in India. और किसी भी ऐसी टेक्नोलॉजी जहाँ सर्वेलेंस और स्ट्राइक आर द 2 end use, आपके स्ट्राइक का एक्यूरेसी क्या है? हम लोगों ने अपने सर्वेलेंस ड्रोन की टेस्टिंग कर ली है। We conducted that trial in Devlali at our army facility. We got an accuracy of 0.2 meters from the target that we hit. अभी हमने उसके अंदर बारूद या इस तरह का कुछ एक्सप्लोसिव नहीं डाला था। आपका प्रायोरिटी अभी सर्वेलेंस पे है। exactly. Yes. The strike part is later, phase 2 में है। जी। आप लोग तीनों ने कहा
We are the pioneers. Yeah. I'm more interested in knowing कि how will you be the last ones? Value engineering दिख रही है. IP कहाँ है? आपने सुना होगा बहुत ज्यादा बार न्यूज में कि लद्दाख में ड्रोन उड़ाए गए, नहीं उड़ पाए, और वो आपका कितना होता है, 10-15 हज़ार फीट होता है। हम लोगों के 100,000 प्लस फीट पे उड़ते हैं। -70 डिग्री सेल्सियस वहां पर हो जाता है टेम्परेचर। एयर प्रेशर जो होता है वहां पर 1% हो जाता है ग्राउंड का। वापस आने में 200 प्लस किलोमीटर पर आवर की जेट स्ट्रीम्स लगती हैं। तो ये बहुत बड़े फिजिकल चैलेंजेस थे। इन सब को हमें सॉल्व करना पड़ा है। हमें पूरा एक फुल स्टैक सिस्टम बनाना पड़ा, जिसमें हमें अपने फ्लाइट कंट्रोलर्स, अपना फर्मवेयर, खुद मैंने फर्मवेयर लिखा है उसका, डिफरेंट तरह का इसका एयरफ्रेम बनाना पड़ा, और तब जाके ये सक्सीड किया। इसका हम लोगों ने फिर पेटेंट भी फाइल कर तो दिया आप इटरेट करते करते आपने IP क्रिएट किया है जी। right? और आपका अल्टीमेट गोल है टू लॉन्च फाइटर जेट्स विथ बलून्स। जैसे एक टाइम था जब लैंड से सिर्फ प्लेन्स उड़ाए जाते थे, फिर किसी ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना दिया, फिर ओशन से उड़ाने लग गए। हमारा गोल है अब एज ऑफ स्पेस से एरियल वॉरफेयर हो पाए। एक कॉन्स्टलेशन ऑफ फ्लोटिंग एयरक्राफ्ट एग्जिस्ट करे हमारी मिलिट्री के लिए, जहां से हम लोग ऐसे एरियल व्हीकल्स को लॉन्च कर पाए। धंधा अभी कहाँ पे है, बिजनेस कहाँ पे है? अभी के टाइम पे हम लोग के पास 1 CR के अंडर फाइनलाइजेशन ऑर्डर है। उसमें जो आर्मी के जो कमांडिंग ऑफिसर है उसने हमारा ट्रायल करा लिया है, देख लिया है, अपने तरफ से साइन कर दिया है, सब तरह से सिग्नेचर आ गया है, बिड करके फाइनलाइजेशन होके हमें मिलना बाकी है। दैट इज वेयर द 1 CR ऑर्डर आर। उसके बाद हम लोग टॉप ब्रास ऑफ मिलिट्री से काफी बार मिल चुके हैं, और उन लोगों ने हम लोग को लेटर दिया हुआ है कि दैट दे विल बी कंसिडरिंग अस फॉर प्रोक्योरमेंट एट कमांड हेडक्वार्टर लेवल। दैट स्टार्ट्स एट 150 CR। तो ये बेसिक हमारा अभी तक का धंधा है। प्रोजेक्शन की बात करता हूँ, हमें लॉकहीड मार्टिन से बड़ी कंपनी बनानी है। I love it. It's a great vision. Great vision. शार्क टैंक में हम पांचों शार्क, आप लोगों की पैसे देने के सिवाय तो कोई हेल्प कर नहीं सकते ज्यादा। तो अभी हम लोग जो हैं 40 to 64 करोड़ रुपए का एक फंड रेज कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा आस्क वो नहीं है, राइट? तो फंड रेज एज ऑफ नाउ गो ऑन कर रहा है, जिसमें कि टॉप वेंचर फर्म्स के साथ हम लोग कनेक्ट पे हैं, और उन लोगों के साथ पार्टनर लेवल मीटिंग्स तक का हो गया है। जो हाँ। आप अभी बोल रहे हो जी। 5 to 8 मिलियन राउंड हो रहा है, हाँ वो आप कह रहे हो अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 मिलियन डॉलर्स राउंड पे हो। जी जी। तो इसकी तो टर्म शीट नहीं आई है। इसकी टर्म शीट नहीं आई है, बट वी हैव बीन डिस्कशन पार्टनर लेवल तक आ गया। वी आर गेटिंग गुड इंटरेस्ट। अभी क्या इक्विटी स्प्लिट है और क्या परसेंटेजेस आपके बीच में? अभी तक हम लोगों ने 32% इक्विटी डाइल्यूट करी है, सेफ नोट्स के थ्रू की है, और बाकी हम लोग के में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, गॉट इट। सारे डिस्कशन जो भी हो रहे हैं ना, वो हो रहे हैं फ्यूचर कमिटमेंट्स पे, कि हमारे ऑर्डर आ जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ विच आई थिंक देयर इज अ डिस्कनेक्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। करंट वैल्यूएशन पे इट डज नॉट मेक सेंस टू मी एज ऑफ नाउ। दैट इज द रीजन आई एम आउट टुडे, बट गुड लक। Okay, Faraz, जी, Shashak जी, and Harshit. I love this space of space. यस। मैंने इन्वेस्टमेंट भी किया है इन अग्निकुल। नेक्स्ट Yes. 4 months हम अग्निबाण लॉन्च करने वाले हैं, फर्स्ट टाइम एवर इन द वर्ल्ड। थोड़ी बहुत समझ है मुझे इस स्पेस के बारे में। आई लव यू गाइज, आपका पर्पस बहुत सही है, ऑल दैट इज ग्रेट, लेकिन आपका वैल्यूएशन कहीं भी नहीं बैठ रहा है मेरे लिए। आई कैन नॉट अलाइन माई सेल्फ विद समथिंग दैट इज अंडर डिस्कशन। फिर भी मैं आपको एक ऑफर करता हूं, 2 crores for 2%, particularly for your vision of building the Lockheed Martin from India. मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा आप लोग को। अगर इफ यू बिलीव है ना, देयर इज लाइक लेट्स से 10% चांस आपके दिमाग में कि हम लॉकहीड मार्टिन रीच करते हैं, मैं तो कह रहा हूं 0.1% है, आई एम स्टिल विलिंग टू टेक द बेट। तो हमारा तब वैल्यूएशन, तब हम लोग जब पहुंच चुके होंगे तब $100 बिलियन का होगा। तो अभी अगर आप 30 मिलियन 300 करोड़ को 100 करोड़ अगर कर देंगे, तो आपका इतना डिफरेंस नहीं आएगा उस टाइम पे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ अभी, लेकिन अगर आप ये मिस करेंगे
तो आपका ज्यादा नुकसान होएगा अब उस टाइम पर। I love your spirit and your negotiation. हाँ। मैं कह रहा हूँ 0.01% चांस है। हाँ। मतलब आज की तारीख में you are worth $10 million. तो 100 बिलियन का आप कर लो $10 million है। तो I have to play the probability as an investor. That's my point and that's my offer. अब बाकी लोग की सुन। आप समझिए कि 3 लोग हैं, एरोस्पेस सीखते हैं, डिफेंस के बारे में भी कोई इनके पास प्रायर एंट्री नहीं है, और 26 जनवरी 2025 में हम लोग पहली बार ये नियर स्पेस मिशन कंप्लीट करते हैं। तो इतने 10 महीने के टाइम पीरियड में हम लोगों ने एक सिस्टम को प्रोडक्शनाइज तक लेकर गए। आर पेस ऑफ एग्जीक्यूशन इज अनप्रेसिडेंटेड, है ना? तो हम लोग, और इस सब में हम लोगों ने $2 मिलियन नहीं खर्चा किया था, हम लोगों ने सिर्फ $300 खर्चा किया, जो कि आपका कितना 2.5 करोड़ के करीब। समझ गया। अभी सीईओ तो आप ही लग रहे हैं। अभी हम तीनों को फाउंडर्स हैं और साथ में हम लोग झगड़ा करके डिसाइड करते हैं। ठीक है, बहुत सही है। देख, पहले मैं भी ये बता देता हूँ कि यार मुझे बहुत अच्छा लगा कि फ्रॉम बिट्स से निकल के लोग पहले वो क्या बोलते थे, बाहर चले जाते थे पढ़ने और यूएस जा रहे हैं। अब एटलीस्ट आप लोग इंडिया में कुछ डेवलप कर रहे हो एंड इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक आई वुड आल्सो लाइक टू गिव यू एन ऑफर, बट अगेन द वैल्यूएशन इज टू मच, बट सेम मैं देता हूँ देखो 2 करोड़ फॉर 2%। मुझे थोड़ा बताएंगे आप लोग 2 करोड़ for 2% पे क्यों जा रहे हैं? मैं चाहूंगा इसको प्लीज फाइनेंशियल एंगल से देखिए। 30 बिलियन तक ले जाऊंगा तो आपका 1 करोड़ जो है वो सीधा 1000 गुना हो जाएगा। 2014 में I remember there was only one space tech, but I think now there's some 220 plus space techs in the country. So this sector is getting a lot of, बोलते हैं ना, focus. आप लखनऊ में बैठ के कर रहे हैं, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, and I think I'd like to take a punt on you as well. So 2 crore for 2%. ओके गाइस, हम बहुत डिफेंस कंपनियों से मिलते हैं, डिफेंस टेक कंपनियों से। इस स्टेज तक कंपनीज काफी आगे निकल चुकी होती हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रायल्स, इन टर्म्स ऑफ टेंटेटिव ऑर्डर बुक, इन टर्म्स ऑफ MOUs, जो कि आपके ना ट्रायल्स में अभी विजिबल है, ना प्रोडक्ट में विजिबल है, ना सेल्स में विजिबल है। इसका ये मतलब नहीं आप नहीं कर पाओगे। आई थिंक कोई टीम अगर कर पाएगी तो शायद आप ही की टीम कर पाएगी, लेकिन जो आपकी वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो 100 करोड़ है या 200 करोड़ है, वो इस स्टेज के लिए, इस लेवल ऑफ एवोल्यूशन के लिए ठीक नहीं है। तो मैं आपको ऑफर नहीं दूंगा, मैं आज इससे बाहर हूँ। What do you want to do, guys? Sharks, we have a counter. बताइए। 2 CR for 1%. वो तो सेम ही हो गया तुम्हारा। नहीं, वो 2 CR for 0.67 था। वो 300 करोड़ की वैल्यूएशन, 300 करोड़ से 200 अब करोड़ का 200 पे आ वैल्यूएशन गए। हो गया। मिड पॉइंट। Faraz, I'm out. I'm happy to move a little, Thank you. but I have 2 conditions. One is tech diligence तो होगा ही, but the more important condition is कि आपका $5 million का round हो। I'll bring it down to 1.8% for 2 crores. Oh. I'll give you a counter. 2 crore for 1.5%. चलो, I'll match that if you accept my condition. एक काम करते हैं, 2 करोड़ 1.25%। Oh my God. लेना है वो ले ले यार, मेरे से कम नहीं होगा। Yes, yes. Is a deal? Deal पक्की। Yeah, let's do it. Deal पक्की? Deal पक्की। हाँ, आओ, 0.25 के लिए क्या लड़ना? Good job, guys. Let's build something from India. Thank you, guys. Good job. Congratulations. And very nice. All the Good best, purpose. guys. Good mission. दोस्तों, बिजनेस का देसी फंडा विद लाहौरी जीरा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे 3 देसी लड़के मेरे साथ खड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे इनके धंधे की विद आर देसी ठंडा। तो आपने आपका जो प्रोडक्ट है वो इंडिया के लिए बनाया है, और कैसे आपने अपने प्रोडक्ट में इंडियननेस को जो है इनकलकेट किया है, उसके बारे में कुछ बताइए। जब हम लोग चीजें बनाते हैं तो उसी में इंडियननेस आ जाती है। जैसे जब ड्रोन हम लोग जितने भी बनाए हैं, हर चीज में उसकी फोम हो, चाहे उसका बनाने का तरीका, चाहे उसको जल्दी बनाने का तरीका, चाहे उड़ाने का तरीका, इंडियननेस हर तरफ से ही आ जाती है। तुम तीनों ऐसे लग रहे हो मेरे को काफी जुगाड़बाज हो, तो एक आध ऐसी जुगाड़ बताओ जो तुमने अपने बिजनेस में लगाई हो। हम लोग का पूरा जो ड्रोन है वो स्पेस तक का जाता है बलून से। तो अगर आप कहोगे यही क्या एक जुगाड़ है तो मतलब हाँ, लेकिन हाँ, एक खुद एक टेक्नोलॉजी है।
बाकी सारे देशों के लिए शायद वेदर कंडीशंस बहुत ही नॉर्मल होते होंगे, हमारे यहाँ की मॉनसून, लू, हवाएं इतनी खतरनाक कि 100-150 किलोमीटर दूर तक का चला जाता है। उन सब के ऊपर ये ड्रोन उड़ पाए और वापस आए, हमें डेटा दे और हमारे देश को सुरक्षित रखे, यही उसका काम और पहचान है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ आप लोगों की डील को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग लाहौरी जीरा का एक सिप ले लें। बिल्कुल। चीयर्स। चीयर्स। हम लोग तो हार्ड लॉन्च और सॉफ्ट लॉन्च करते रहे, लेकिन मेरे भाइयों ने यहाँ पे ड्रोन लॉन्च कर दिया। इनको इनके इन्वेस्टमेंट को सेलिब्रेट करने देते हैं। आप लोग भी पीते रहिए, क्योंकि हर कोई पी रहा लाहौरी जीरा।